ओके, ये हमने लास्ट टाइम ये फॉर लूप का ये प्रोग्राम लिया था हमने, ये वाला, ये प्रोग्राम आपको पता हो, ये प्रोग्राम लिया था। उसके बाद ये नीचे वाला भी प्रोग्राम लिया था, I equals to 1 for day it's variable in Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and I want to print weekday of 1, 2, 3, 4, 5 and particular day Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Then next one, ये प्रोग्राम लिया था हमने, ये वाला print hello world statement of for 5 times 0, 1, 2, 3, 4 हो गया था ये भी। Yes, sir. Yes, sir. हो गया था। ये while loop का भी हुआ था, while loop का a less than 10, a less than 10 है ना, a equal to 0 while loop a less than 10, so a is 0, so echo first will print a is 0, then a plus 1 means increment by 1, so 1 less than 10, yes, correct, so echo statement print 1, again one increment by 1, so 2 less than 10, correct, so print 2, again increment by 1, 3 less than 10, echo statement print a, so 3 plus 1 4, so ऐसे 9 तक print किया। नेक्स्ट वन ये था until loop, take the until loop, say फर्स्ट स्टेटमेंट यू ऑल आर नो, आपको पता है ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, a इक्वल टू मैंने 0 लिया है, इनिशियलाइज किया मैंने, यहाँ पे क्या दिया, इनिशियल में a का वैल्यू क्या है, 0 है, ओके, until कंडीशन क्या है, एक्सक्लेमेटरी, सिंगल एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, नॉट, नेगेशन, नेगेटिव, नो, ओके, सिंगल एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या, नॉट, नेगेशन, नो, ऐसे। सो अभी मेरा ये कंडीशन मेरा क्या बोल रहा है कि a is less than of 10, a is less than 10, बट निगेशन ये होने के बाद इसका मीनिंग क्या हो गया, a it not less than of 10, all of you get it my point, yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. okay, then next one, what to do echo print a means what, a का जो करंट वैल्यू रहेगा, अभी करंट a का वैल्यू कितना है, 0, so echo print 0, then next one increment by 1, increment by 1, again plus 1, 1 is print. So what to do, what is the meaning of until statement, what is the meaning of until statement, until statement का मीनिंग क्या है, अगर ये कंडीशन नॉट है, नेगेटिव है, तो फिर भी ये पॉजिटिवली ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर भी ये पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करेगा। नोट डाउन दी सिंपल डेफिनेशन ऑफ until statement, until loop. Sometimes we need to execute this set of commands, sometimes we need to execute this set of commands until a condition is true, until a condition is true. Next line, in simple words, here if the condition is false, here if the condition is false, then the given statement is executed. बताइए मीनिंग क्या है, कंडीशन फॉल्स हुआ फिर भी वो एग्जीक्यूट होगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन में लगता है, यूज होता है, तो दैट टाइम वी विल यूज until। अगर यहाँ पे मैं while लिखता तो क्या होता वो भी हम लोग देखते क्या होता, ओके, पहले until से हम लोग एग्जीक्यूट करते प्रोग्राम, आपको सबको पता है प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, एम आई करेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. और हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा नेक्स्ट वीक से थोड़ा फास्ट देंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक 1 मंथ हो गया कंप्लीट, हमारा क्लास चालू हुआ है, हो गया कि नहीं,
यस, Yes, sir. Yes. 1 मंथ हो गया है और हमारा AWS का एक ही सर्विस हुआ है हमारा अब तक, EC2। तो प्लीज Yes, sir. आप थोड़ा हम फास्ट लेंगे उसमें। अगर देखो ये जो कंसेप्ट है वो तो स्लोली लेंगे, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो प्रोग्राम्स होंगे या कुछ होंगे वो थोड़ा फास्ट लेंगे हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ वो नोट डाउन मत कीजिए आप लोग, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्या चल रहा है वो देखिए। ये जो मैं प्रोग्राम करता हूँ वो सारे प्रोग्राम में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वो नोट डाउन मत कीजिए, मैं आप में जो बोलता हूँ ना वही नोट डाउन कीजिए। ओके, तो आपको उसमें टाइम नहीं जाएगा फिर। तो ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। VPC के बाद हमारा स्पीड ज्यादा हो जाएगा, तो वो पहले मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अंटिल मैंने यूज किया है, लेकिन अंटिल यूज करने से इसमें कुछ इफेक्ट हुआ है क्या आउटपुट के ऊपर? आउटपुट पे 0 to 9 नंबर तो प्रिंट हो ही गए, मैंने नॉट अटैच किया फिर भी a is less than 10, 0 less than 10, 1 less than 10, 5 less than 10, 6 less than 10, 8 less than 10, and 9 also less than 10, all the condition are true. If in case I'm putting the exclamatory not sign before the condition, मैंने ये कंडीशन के पहले प्रीवियस में नॉट लगाया है फिर भी मेरा आउटपुट रन हुआ है, उसी को बोलते हैं अंटिल लूप। अब अभी हम क्या करते हैं कि एक बार देखते हैं, अगर इसमें अगर वाइल डाल देता हूं मैं तो क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे क्या हो सकता है। यहाँ पे मेरे 10 वाइल के बाद के नंबर। ओके, देखिए कुछ आया क्या? ब्लैंक आउटपुट, आउटपुट ब्लैंक है। while loop will not work if condition is false. कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर इसलिए। कंडीशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गुड, क्योंकि a इज लेस देन 10 बट नॉट नो बोला है, वहां पे एक्सक्लेमेटर लगा है ना, नो बोला है मैंने, यहाँ पे क्या बोला है देखा क्या आपने, एक्सक्लेमेटर लगा है यहाँ पे, मतलब क्या, नॉट, a इज लेस देन, नॉट नहीं है लेस देन, a लेस देन 10 नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, समझे? तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वाइल अंटिल कंडीशन यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पे अंटिल कंडीशन यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अंटिल कंडीशन काम ही यही है, कंडीशन फॉल्स है फिर भी वो आउटपुट देगा, देखा आपने? तो ये होता है अंटिल कंडीशन, ठीक है। सर अगर इनिशियलाइज ए की जगह पे कुछ नंबर बड़ा डालेंगे तो वो आएगा क्या रिजल्ट? हाँ आ जाएगा, चेक कीजिए आप लोग मॉक ग्रुप में या फिर प्रैक्टिस करके चेक कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं ना, आपके मन दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन आते हैं ना वो ट्राई करके देख लीजिए। उसके बाद आते हैं नेस्टेड लूप, ये हुआ था, आउटर लूप ये हो गया था, आउटर लूप ये हुआ था, नेस्टेड वाइल, नेस्टेड वाइल, ओके नेस्टेड वाइल का देखते हैं, नेस्टेड फॉर लूप हुआ था ना, आउटर लूप, इनर लूप, भूल गए क्या? सर हो गया Yes, था। sir. हाँ, पैटर्न मैट्रिक्स वाला में क्या था, रो एंड कॉलम, हो गया था। Yes. ये भी सब मैट्रिक्स वाला ही है, फॉर लूप जैसे किया था वैसे ही है, पूरा वैसे ही प्रोग्राम, बट डिफरेंस क्या है, यूजिंग वाइल लूप किया है। ओके, जो हमारा फॉर लूप था वैसे ही प्रोग्राम है, बट यूजिंग मैंने वाइल लूप किया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं चेंजेस है। आप फॉर लूप के प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप भी कर सकते हो, एक उसमें डिफरेंस क्या है, आपको पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, वाइल में कंडीशन देनी होती है, मतलब फॉर लूप का जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसको वाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, i इक्वल टू 0 वाइल, ये मिडल वाला पार्ट है, ये आएगा कंडीशन i लेस देन 5 एंड ये वाला पार्ट है, ये आएगा मिडल में, यहाँ पे आएगा i इक्वल टू expr प्लस 1, ऐसे आपको होगा।
समझे? ये आएगा स्टार्टिंग में, ये आएगा इधर। तो ऐसे आप फॉर लूप के प्रोग्राम वाइल लूप को कन्वर्ट कर सकते हो और वाइल लूप के प्रोग्राम को फॉर लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये वाइल लूप का प्रोग्राम अगर देखेंगे ये वाला, तो आप क्या करोगे, ये इनिशियलाइज को पहले डाल दोगे, कंडीशन को यहाँ पे डालोगे और ये जो इंक्रीमेंट है इसको यहाँ पे डालोगे, तो आपका ये फॉर लूप का प्रोग्राम भी हो गया। समझे? तो ऐसे फॉर लूप के वाइल लूप के प्रोग्राम, आप कोई भी प्रोग्राम फॉर लूप के कोई भी प्रोग्राम को वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एग्जिट करके देखते हैं। आउटपुट ये आया है। आउटपुट पता है आपको क्या है? क्या आउटपुट इसका क्या बोला है कि फर्स्ट टाइम 0 1 0 2 1 0 3 1 0 3 3 2 1 0 4 4 3 2 1 0 5 2, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट पर जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 0 बोला है, आउटपुट लूप क्या है मेरा, ए इज इक्वल टू लेस देन 10, देन नेक्स्ट वन बी इज इक्वल टू $, मतलब यहाँ पे प्रिंट इनिशियलाइज किया मैंने, बी इज इक्वल टू मैंने इनिशियलाइज किया है ए वाला, और वाइल मैंने बी दिया है ग्रेटर देन 0, और इको क्या कर रहा हूं मैं, बी को प्रिंट करो, ये बी को मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट करो, और ये बी को माइनस करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सुनो अभी ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 है, तो बी इज इक्वल टू भी 0 आया, तो बी इज इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये सेटिस्फाइड हुआ क्या? यस? नहीं। नहीं हुआ, तो आगे गया फिर। ओके, स्टार्टिंग में देखते, ए इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 10, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड, देन नेक्स्ट वन b is equal to 0 because of currently मेरा a मेरा 0 है। ओके, देन नेक्स्ट वन y, अभी b क्या है मेरा, यहाँ पे b मेरा 0 है, तो 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? ग्रेटर इक्वल है, गेटर इक्वल है ना सर? इक्वल है ना, सही तो है। सेटिस्फाइड है ग्रेटर देन जी टी होगा तो फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा, जी ई है इसलिए सेटिस्फाइड होगा, ग्रेटर देन इक्वल, यस सेटिस्फाइड। तो इको में चला गया, हाइफन इन, हम लोग न्यू लाइन को स्टॉप करते हैं और वहीं पे आउटपुट देते हैं, और यहाँ पे जो बी था मेरा 0, यहाँ पे बी मेरा करंट क्या था 0, तो ये 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखा आपने ये, यहाँ पे 0 मेरा प्रिंट हो गया, ये फर्स्ट 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, देन नेक्स्ट वन ई एक्सपीआर, अभी मेरा बी जो मेरा था, करंटली मेरा बी क्या है 0 है, -1, यस यस, हाँ बी 0 है, बी 0 -1 करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, वैल्यू कुछ आएगी नहीं, तो डन करेगा और ए को फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा a+1, तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, ए को प्लस किया, 1 है, फिर यहाँ पे बी का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा 1, तो यहाँ पे बी फिर से आएगा, तो ऐसे ये प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, जो आई एंड फॉर लूप का था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। समझा? यस यस, सर। आपको Yes, ट्राई sir. करके देखिए, ये ऐसा पैटर्न वैटर्न कंपनी पूछते नहीं है, जस्ट ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रोग्राम नहीं होते, पैटर्न वैटर्न करके उनको क्या करना है, पाइपलाइन हमें डिफाइन करनी पड़ती है, पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इस पैटर्न की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए क्या ये फॉर लूप ऐसे व्यू वर्क होता है। फिर नेक्स्ट वाला है इन्फिनिट लूप, इन्फिनिट लूप अनटिल लूप को हम यूज करते हैं इन्फिनिट लूप के लिए।
same a equal to 10 until a less than 10 echo a and e square a plus 1. जस्ट मुझे इंक्रीमेंट करना है, इनफिनिट लूप करना है. अभी इसका आउटपुट क्या आता है वो देख. प्रैक्टिस को आपको ऐसे ही करनी है. प्रैक्टिस आपको कुछ देखिए, यहाँ पे लूप में स्टॉप हो ही नहीं रहा है, इनफिनिट है, तो इसको बोलते हैं इनफिनिट लूप. इनफिनिट लूप आपको करना है. अगर ऐसा करने का कंट्रोल सी कर देना, आपका प्रोग्राम फिर से स्टॉप हो जाएगा, आउटपुट आपका स्टॉप हो जाएगा. तो ये अंटिल लूप इनफिनिट लूप के लिए. इनफिनिट लूप में आप अंटिल कर सकते हो, या फिर अगर आपको अंटिल नहीं करना है यूज, तो वैसा कंडीशन दो फिर इनफिनिट के लिए. अभी है ये ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक देखो, अभी इसका देखो, a is equal to 0 while a less than 10 इको यहाँ से प्रिंट होगा. यहाँ पे इसने क्या बोला है, इफ a इक्वल टू 5, इफ a इक्वल टू 5 देन ब्रेक. मतलब जब a इक्वल टू 5 होगा तब मेरा क्या होगा, कंडीशन ब्रेक होगा. कंडीशन क्या होगा, ब्रेक होगा. आउटपुट देखते हैं इसका क्या होता है. देखो समझा आपको ये. यहाँ पे क्या हुआ है, देखो वाइल उसने पहले 0 लिया, लेस देन 10 सेटिस्फाइड है, इको के थ्रू 0 को प्रिंट कर दिया. यहाँ पे फिर से 0 आया, 0 इक्वल 5 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक हुआ ही नहीं. वो यहाँ पे क्या, ए को इंक्रीमेंट कर दिया, ए यहाँ पे 1 हुआ. 1 लेस देन 10 करेक्ट है, इसलिए 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया. 1 इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे वो गया ही नहीं अंदर. नहीं, यहाँ पे कंडीशन उसका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए अंदर जाता ही नहीं वो. तो ए को प्लस किया, 1 2 हो गया. 2 लेस देन 10 करेक्ट है, इसलिए 2 प्रिंट हो गया, यहाँ पे गया ही नहीं. 3 लेस देन 10 करेक्ट है, 3 को प्रिंट किया. 4 लेस देन 10 करेक्ट है. 5 लेस देन 10 करेक्ट है, 5 को उसने प्रिंट किया, और 5 यहाँ पे आ गया. 5 इक्वल टू 5, यस दिस इज कंडीशन करेक्ट, ये कंडीशन करेक्ट है. तो यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया. समझा ये. यस सर. अगर हम लोग यहाँ पे अगर 6 डालते हैं, या आप कुछ भी करके देखो बाद में. अभी मुझे पता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. पता है आउटपुट क्या आना चाहिए, 7 तक आ जाएगा. 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा. करेक्ट. 7 के बाद वो ब्रेक हो गया. ठीक है. ब्रेक हो गया. उसके बाद कंटिन्यू कर देखो क्या. ब्रेक आपको समझा, ब्रेक का मीनिंग क्या है, मतलब वो कंडीशन के बाद वो पूरा आपका लूप है वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, समझा ये आपको ब्रेक का. यस सर. Yes. अभी Yes, sir. कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू क्या करता है, ये इफ का कंडीशन जो है, इफ का a इक्वल टू 5, यहाँ पे वो ब्रेक करता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है. समझा आपको ये, मतलब 0 1 2 3 4, ये 4 तक प्रिंट होगा, 5 ये ब्रेक होगा, और 6 से फिर से स्टार्ट होगा. आउटपुट देखते पहले हम लोग. देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक आ गया. 5 उसने ब्रेक कर लिया, और 6 से फिर से वो कंटिन्यू हो गया. समझा, इसको बोलते हैं कंटिन्यू, इसको बोलते हैं कंटिन्यू. यहाँ पे देखो, ए को ए इनिशियलाइज मेरा 0 से है, 0 लेस देन 10 करेक्ट है, यहाँ पे गया, यहाँ पे 0 लेस देन 10 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे फिर इको से 0 को प्रिंट किया. फिर यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ से 1 हो गया,
यहाँ पे 1 हुआ, फिर 1 उसने प्रिंट किया, 2 आया, 3 आया, 4 यहाँ पे आ गया, 4 को भी प्रिंट किया, 5 आया, 5 इक्वल है, 5 क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे स्टॉप किया और आगे से फिर से उसने कंटिन्यू कर लिया। मतलब अभी समझो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे समझो अगर मैं 8 को करता हूँ 8, तो यहाँ पे आपके आउटपुट में 8 नहीं आएगा, आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 से फिर से कंटिन्यू है। सर दैट मीन्स जो वैल्यू इक्वल देंगे वो उसका आउटपुट इक्वल में आएगा। मतलब नहीं, आपको जहाँ पे स्टॉप करना है वो कंडीशन आपको नहीं चाहिए, वो आप ये कंडीशन में डालोगे, ये इफ में डालोगे तो वो कंडीशन स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ओके सर। ब्रेक में हम लोग क्या कर देते हैं कि वो कंडीशन के बाद मुझे आउटपुट लूप को ब्रेक करना है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू से क्या होता है, कंटिन्यू से क्या होता है, जो आप कंडीशन दे रहे हो वो कंडीशन के लिए स्टॉप करता है, ब्रेक करता है, उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए उसको कंटिन्यू बोलते हैं। सर इसके आउटपुट में अगर 11 लेस देन 10 ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, फिर भी वो 11 का आउटपुट क्यों ले रहा है? तो इसमें 10+1 हो रहा है, 10+1। हाँ हाँ, तो वो आउटपुट क्यों ले रहा है? लेस देन इक्वल टू है वो। लेस देन इक्वल टू, इसलिए वो दे रहा है। लेकिन सर 11 तो 10 ग्रेटर प्लस है। 1 क्या है ना, ए इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इसलिए हो रहा है। हम्म, 2 के बाद ए का वैल्यू 11 हो रहा है, वो इसलिए वो 11 प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 11 क्यों आ रहा है, ऐसा आपका मीनिंग है। सर हाँ, 10 प्लस 1 क्या है, क्योंकि इसलिए लेस देन एक्सप्रेशन इक्वल जो टू है ना वो मतलब 10 10 प्लस आया 1 और उसके बाद उसने एक्सप्रेशन प्लस 1 किया ना, तो 11 हो गया वो, और प्रिंट 11 किया उसने। और 11 प्रिंट आ गया, फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। करंटली वैल्यू 9 है, 9 लेस देन इक्वल टू 10 है, आगे गया वो, यहाँ पे 9 लेस देन, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ से 9 को उसने प्रिंट किया, फिर यहाँ पे बाद में फिर ओके हाँ, यहाँ पे फिर आपने 1 प्लस 1 किया, 10 आया, 2 में जाएगा ना सर वो। हाँ 10 किया, फिर 10 यहाँ पे क्या है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो वो प्रिंट हो गया। तो 10 लेस देन इक्वल टू प्रिंट है, तो 10 तो पहले मैंने मतलब पहले मैंने प्रिंट कर दिया है, लेकिन अभी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या 1 हो गया, तो 1 इक्वल से उसने 11 को इसने प्रिंट कर दिया ऐसे, इसलिए वो यहाँ पे 11 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 11 डालते हैं, 10 की जगह पे 11 डालते हैं, वो तो देखते क्या होता है। देखा 12 आया। यस सर। मैटर करता है कि आपने प्रिंट कमांड कहाँ पे दी है, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और बाद में प्रिंट हो रहा है। अगर ये पहले हम करते प्रिंट और बाद में इंक्रीमेंट करते तो फिर ऐसे 12 11 ऐसा नहीं आता फिर, ओके। ओके सर। क्योंकि जब एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चेक होता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ऐसे। यहाँ पे आपने इको दिया है ना, इसीलिए वो यहाँ पे एक से ज्यादा प्रिंट हो रहा है। सर आई हैव डाउट सर, हम्म। बट 6 इज नॉट इक्वल टू 5 ना, फिर भी क्यों प्रिंट कर रहा है 6 7 9? कंडीशन तो ये है ना, इज नॉट इक्वल। क्या 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 सर ये 6 7 क्यों टाइप हुआ, बिकॉज बट कंडीशन क्या है कि इज इक्वल टू, म्हणजे इज इक्वल टू 5 चाहिए ना। नहीं, आप गलत समझे। मेरा कंडीशन ये है ऊपर वाला, ये मेरा मेन Okay, sir. कंडीशन है। ये जो कंडीशन है यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, तो 6 इक्वल टू 5 नहीं है, इसलिए वो स्टॉप नहीं हुआ ना, ये प्रिंट हो गया, समझे क्या। Okay, यहाँ पे okay, sir. 5 आता है, 5 इक्वल टू 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 दिख रहा है कि कहाँ पे आपके दिख रहा है 5, नहीं सर। क्योंकि वो इक्वल टू है इसलिए वो स्टॉप हो गया, और आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू में चला गया, कंटिन्यू हो गया, समझे। अगर यहाँ पे मैं ब्रेक देता, ब्रेक, तो 5 यहाँ पे प्रिंट होता और 5 के आगे जो भी आता वो सब कुछ ब्रेक हो जाता,
समझा ये? ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, ठीक है। हमारे फॉर लूप के तो प्रोग्राम इतने काफी है। एक फास्ट फॉरवर्ड में मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम है, वो हम एक्स्ट्रा प्रोग्राम लेते हैं, फंक्शन को छोड़ के एक फास्ट फॉरवर्ड में लेते हैं। हेलो हाँ बोलिए। सर, वो स्पेशल वेरिएबल्स जो है उसका यूज कैसे करना है वो हाँ बताने हाँ वाले थे। मैंने बताया नहीं, बताता मैं एक फंक्शन के टाइम, ये परसों के लेक्चर में बताता मैं आपको। ओके सर। ये एक्स्ट्रा प्रोग्राम है, इसमें सब कंबाइन ही है। हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करना है ये आपको पता है, अभी इको स्टेटमेंट ये कैसे प्रिंट करना है ये पता है। आप ऐसे भी ये सम कर सकते हो, सम के लिए ये एक प्रोग्राम है सम का। जस्ट एक सम दिया है 25 + 35 और इको के थ्रू सम को प्रिंट कर दिया है। अब तक हमने सिंगल लाइन के कमेंट दिए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट अवेलेबल, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश का हम लोग यूज करते हैं, और मल्टीपल के लिए कोलन। कोलन स्पेस सिंगल कोट, और उसके बाद सिंगल कोट को आपको कंप्लीट करना है। ऐसे आप मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकते हैं। तो इसका टाइप पूछते हैं कि हाउ वी कैन डू द कमेंट इन शेल स्क्रिप्ट। So that time you have to say the answer of there are 2 types of comment is available. First one single line comment and multiple line comment. Single line comment can be used using the hash of before the line, okay, and multiple of comment using the colon of single quote. Colon के बाद आपके पास स्पेस होना चाहिए। कोलन के बाद कोलन के बाद एक सिंगल स्पेस होना चाहिए, और सिंगल स्पेस के बाद सिंगल कोट होना चाहिए। बाद में आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, ये पूरा आपको ये कमेंट में चला जाएगा। मतलब आपको एवरी लाइन हैश देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 25 आंसर आ गया। ऐसे मल्टीपल लाइन को हम कमेंट दे सकते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिए कोलन स्पेस सिंगल कोट, उसके बाद आपको जो पैराग्राफ लिखना है 100 लाइन के लिए लिखिए, क्या 200 लाइन का लिखिए, वो सारे कमेंट में चला जाएगा। और जब आप कमेंट को एंड करोगे तब सिंगल कोट से ही आपको कमेंट को एंड करना है। ये नॉर्मली पता है आपको एडिशन, ये आप अभी आप तो मल्टीप्लिकेशन पूरे अरिथमेटिक ऑपरेटर का एडिशन कर चुके हो, तो ये आपको सिंपल प्रोग्राम लगेंगे। तो ये ऐसे वाइल लूप जो हमने अभी किया, वाइल लूप वो प्रोग्राम सेम, वाइल लूप का सेम प्रोग्राम है, फॉर लूप का भी सेम प्रोग्राम है, कुछ कुछ प्रोग्राम सेम कॉमन है इसमें। ये एक और एक वाइल लूप का फॉर लूप का प्रोग्राम है। काउंटर एक नाम या आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि ये दिस आर द वेरिएबल्स। आए दो आप लोग, ए डालो, पी डालो, ए डालो, कुछ भी डालो, दिस आर द वेरिएबल्स, आप कुछ भी उसमें दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 10, काउंटर लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड काउंटर डिक्रीमेंट, क्योंकि इनिशियलाइज मेरा 10 से हो रहा है और डिक्रीमेंट कहाँ तक जा रहा है 0 तक, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट दिया। तो आउटपुट यहाँ पे कैसे आ रहे हैं 9 10 9 8 5 ऐसे आउटपुट आपको मिल रहा है। यूजर से आपको इनपुट लेना है तो आपको रीड कीवर्ड का यूज कर सकते। कीवर्ड्स मतलब क्या, रिजर्व वर्ड्स। रीड का मीनिंग ऑपरेशन, ये जो कुछ भी है शेल स्क्रिप्ट के बैकएंड में स्टोर्ड है। आप रीड यूज करोगे तो आपका यूजर से आपका इनपुट रीड हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे n इक्वल टू 10 दिया है, n इक्वल टू लेस देन 10 है तो इट इज 1 डिजिट नंबर, एंड 2 है तो ये लेस देन नहीं है तो 2 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे 9 प्रिंट करोगे, 9 लेस देन 10 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज अ 1 डिजिट नंबर। यहाँ पे अगर आप 45 डालोगे तो क्या आएगा, 45 नॉट लेस देन 10, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, इट इज अ 2 डिजिट नंबर। दिस कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया वो देखो आप लोग। नेक्स्ट वन ये है इफ कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट अगेन, यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो। ओके ठीक है, हम ये लेते हैं। सर डेसिमल के लिए कैसे लिखेगा, मतलब कोड करके लिखेगा क्या? डेसिमल नहीं, डेसिमल नंबर को आपको कोड करने की जरूरत नहीं।
तो मतलब हमको अगर 1.2 1.3 अगर ऐसे कंपेयर करना है तो वो लिख सकते हैं हम लोग क्या? हाँ, डायरेक्टली लिख सकते